बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे नवाब ऑफ बहावलपुर जो काफ़िले के साथ अपनी रियासत का दौरा लगाते थे वो कहाँ पे रुकते थे, उनका काफ़िला कहाँ पे रुकता था और वो कहाँ पे नमाज़ें वगैरह अदा करते थे। वो सारा इलाका हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने सफ़र का आगाज़ कर लिया है। हम इस वक्त रियासत बहावलपुर के एक ज़िला बहावल नगर में आ गए हैं। मौसम का हाल आपके सामने है दोस्तों। इसकी तारीख़ मैं आपको बता दूं, बहावल नगर रियासत बहावलपुर का एक ज़िला था। नवाब ऑफ बहावलपुर सुबह सादिक जब अपने रियासत के दौरे के लिए निकला करते थे तो वो इस इलाके में से गुज़र कर एक ऐसे गांव में रुकते थे जो गांव अब गांव की हालत काफ़ी बदल चुकी है, क्योंकि जदीद गांव हो चुका है ये दोस्तों। पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी से पहले की बात है, यानी पार्टीशन अभी नहीं हुई थी तब की बात है। तब ये तरक्की वगैरह इतनी नहीं हुई थी, तो तब वो गांव देसी और पुराना ऐसे था जैसे बिल्कुल खंडर। तो हम उस वक्त उस गांव की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। सुनने में आया है कि वो गांव अब गांव की हालत में नहीं रहा। क्या उसकी हालत होगी, आबादी कैसे हो गया, तो कुछ ही देर में हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। फिर वहाँ पे आपको दिखाते हैं गांव की हालत। जी हाँ दोस्तों, हम उस गांव में पहुँच चुके हैं जो आज़ादी से पहले नवाब ऑफ बहावलपुर जब अपनी रियासत के दौरे के लिए आते थे तो इस गांव में अक्सर औकात रुका करते थे। इसी निस्बत से इस गांव का नाम सुबह सादिक गंज रख दिया गया। दोस्तों आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे पक्की इमारतें काफ़ी बन चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आबादी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लोग अपने घरों में जो उनके कच्चे मकान थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा दुकानें और मकान पक्के हो गए हैं। इस गांव का नाम सुबह सादिक गंज है दोस्तों। ये बहावलपुर की रियासत में मौजूद एक गांव है जहाँ पे नवाब ऑफ बहावलपुर का काफ़िला अक्सर औकात रुका करता था, क्योंकि काफ़िले में बहुत ज़्यादा लोग और घोड़े और बगियां वगैरह शामिल थीं, तो उसको रुकने के लिए बहुत लंबी चौड़ी जगह चाहिए होती है। तो ये पूरे इलाके में जो इस वक्त आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे नवाब ऑफ बहावलपुर की गाड़ियाँ जो कि इसी रियासत में पूरे पाकिस्तान यानी बर्रे सग़ीर में तब, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया तब आज़ाद नहीं हुए थे, तो पूरे बर्रे सग़ीर में वो गाड़ियाँ किसी के पास नहीं थी जो नवाब ऑफ बहावलपुर सुबह सादिक खान साहब लेके आते होते थे। दोस्तों मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ, यहाँ पे नवाब ऑफ बहावलपुर रुका करते थे तो उनके रुकने की जहाँ पे रात होती थी तो वहाँ पे वो मस्जिद तमीर कर देते थे। मैं आपको थोड़ी देर, ये साथ रोड है, आगे हम जा रहे हैं उस इलाके की तरफ जहाँ पे वो बगियाँ और घोड़े उनका पूरा काफ़िला रात खुले आसमान के तले सोता था, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है। बॉर्डर के इंतहाई हम इस वक्त करीब हैं। ये ऐसा अनोखा गाँव आप देखा है जो इस वक्त तारीख़ में ये बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों मैं आपको वो इलाका दिखाता हूँ जहाँ पे नवाब ऑफ बहावलपुर का जो उसके लोग होते थे, जो उनके साथ काफ़िले में होते थे, वो वहाँ पे रुकते थे और वहाँ पे ही अपनी रात उनकी गुजारती थी। अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते थे तो उनको एक रात से ज़्यादा भी दिन वहाँ पे गुजर जाते थे। तो हम उस इलाके की तरफ निकल चुके हैं। इस गांव में से आपने गांव देखा है दोस्तों, गांव की हालत गांव जैसी नहीं रही। जो पंजाब के देसी रवायती गांव में से एक गांव था सुबह सादिक गंज, जो ये गांव हमने इस वक्त गुजारा है। तो हम इस वक्त ये पुल गुज़र चुके हैं, ये भी दोस्तों बॉर्डर के इंतहाई करीब हम उस इलाके के पे जा रहे हैं जहाँ पे वो पूरा काफ़िला रुकता था। तो कुछ ही देर में हम उस इलाके में पहुँच जाएंगे, आपको दिखाएँगे। मौसम काफ़ी बारिश वाला हो गया है, तो मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को लाइक यहीं पर कर दें। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त उस इलाके में आ चुके हैं। यहाँ से वो इलाका शुरू हो जाता है और दोस्तों 170 किलोमीटर लंबा ये पैच, ये हिस्सा खुश्की का। तब पूरे रियासत के जितने भी काफ़िले के लोग होते थे, उनके साजो सामान, उनकी बगियाँ, उनके घोड़े और कुछ जो चंद ख़ास वज़रा होते थे उनके साथ, क्योंकि रियासत के तब वज़ीर होते थे, तो वो वज़ीर जो नवाब साहब के साथ होते थे उनकी गाड़ियाँ होती थी, तो वो भी इस इलाके में रुकते थे। मौसम आप इस वक्त दोस्तों देख रहे हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे सावन का महीना और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैंने सोचा ये इलाका, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है नॉर्मली 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे दोस्तों होता है नॉर्मल,
क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पे रेतली ज़मीन है। अभी आपको हरियाली वगैरह नज़र आ रही होगी क्योंकि ये बारिश हुई है और ऐसे खिल के जो फसलें हैं वो सामने आई हैं। तो यहाँ से दोस्तों तकरीबन 170 किलोमीटर का इलाका जो नवाब ऑफ बहावलपुर सुबह सादिक साहब अपने साथ काफ़िले लेके आते थे, तो यहाँ से ये तकरीबन उनकी रियासत का अभी हमने आधा, यहाँ पे उनकी रियासत आधी हो जाती थी, मतलब वो आधा सफ़र पीछे तय करके यहाँ पे आते थे और यहाँ पे रात पड़ जाती थी, ऑलमोस्ट रुक जाते थे। कहा यह जाता है दोस्तों कि उनकी जो रात रुकने की जगह में से ये जगह तो कंफर्म थी, क्योंकि ये तकरीबन इतना एक सफ़र हो जाता है, एक हिस्सा सफ़र का गुज़र जाता है, तो रात यहाँ पे लाजमी हो जाती थी। अक्सर औक़ात वो अपने सफ़र के दौरान यहाँ पे इस इलाके में रुका करते थे। और दूसरा दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी आपको ऐड करता चलूँ कि जब उनका एक हिस्ट्री में उनके ऊपर हमला भी एक हुआ था, वो हमला भी उनको इसी इलाके में दरपेश आया। ये देखें दोस्तों, ये भी एक रोड उधर जा रहा था जो पीछे हमने देखा है, तो उस रोड से हमने दूसरा इलाका आपको नहीं दिखाना, ये वो इलाके की तरफ जा रहा है वापस बहावलपुर रियासत की तरफ। तो हम ये पूरी रियासत बहावलपुर को आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये इस वक्त हम उस इलाके में हैं। तो दोस्तों मैं वाक़या बता रहा था आपको, इनका एक दफ़ा लोगों को, इनके दुश्मनों को पता था कि ये यहाँ पे लाजमी रुकते हैं। जब ये रात को यहाँ पे इनका काफ़िला पहुँचा तो दुश्मनों ने इन पर हमला कर दिया, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और लोग होने की वजह से नवाब ऑफ बहावलपुर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए दोस्तों ये सुबह सादिकगंज जो गांव है ये इसलिए तारीख़ का भी हामिल है, और तारीख़ के अवराक़ में इसको सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाता है, और ये तारीख़ में एक बड़ा रोल प्ले करता है जो भी रियासत ऑफ बहावलपुर की तारीख़ या हिस्ट्री को जानते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।